हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NSR विद स्टडी 2.0 में। आज मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 कराने जा रहा हूं, जो SSC GD की परीक्षा 2023 में जनवरी में होने वाली है। उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा 61 क्वेश्चन का देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता है, गृहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अनुग्रहित, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अनुगृहित ये भी गलत लिखा हुआ है, अनुग्रहित ये भी गलत, अनुग्रहित ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विचित्र का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए विरुद्ध, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे प्रतिकूल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे विपरीत, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे आज का। इसका क्या राइट आंसर होगा? अनेक युग्मों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए समीचीन, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन। अनेक युग्मों से चले आने वाला, प्राचीन तो हो नहीं सकता, प्राचीन पुराना होता है, ये भी गलत है। समीचीन ये भी गलत है। कालांतर ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सनातन। जो सनातन धर्म से चला आ रहा है अनेक युग्मों से, वही तो उसे तो सनातन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द सही होगा? आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, धन के बिना या साथ। देखो साथ के कोई संबंध नहीं है। कहाँ कहाँ कोई धन नहीं पूछता, ये भी गलत है। तक को कोई नहीं पूछता, तक को, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाड्यम, ये सही लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उत्कर्ष भी सही लिखा हुआ है, इसने गलत पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और विमनस्य ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो गलत लिखा हुआ उज्ज्वल, ये गलत लिखा हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। आदि जय जो आती है वो डबल आदि जय ही आती है, और बै और ले ये आता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66। निम्न शब्दों में से तृष्णा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तृष्णा शब्द, ऑप्शन नंबर ए तृप्ति, गलत हो जाएगा। वितरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वितरणा। ऑप्शन नंबर सी सत्रणा, ये भी गलत हो जाएगा। और नित्रणा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं वाक्यांत के लिए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए मधुप, मधुप ये भी गलत हो जाएगा। मधुकर ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलद। ऑप्शन नंबर डी भ्रमण, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आगार, आगार गलत है। प्राकथन ये भी गलत है। प्रस्तावना ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पृष्ठ पेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69।
निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, हम लोग आपको आभार मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, उसने केवल मुझे आमंत्रित किया। ये गलत हो जाएगा, इसने अशुद्ध पूछा है। वह कमरे में जाकर सो गया। ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे ने कविता सुनाई। ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हम लोग आपको आभार मानते हैं। आपका आभार मानते हैं, आपको नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70। सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सावन में हरा और भादों में सूखा पड़ना। देखो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस गलत। बेकार समय होना, बेकार समय होना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। असंभव काम होना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा एक सी दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आप इतनी देर में क्यों आए? ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, मैं आपको प्रमाण किया था। ये गलत हो जाएगा। रेखा भोजन कर लिए, रेखा ने भोजन कर लिया है, ये गलत है। उसने अपने प्राण की बाजी चढ़ा दी। बाजी लगा दी होती, बाजी चढ़ा दी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप इतनी देर में क्यों आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन नंबर ए भस्मीभूत, ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबन, ऑप्शन नंबर सी हतिबुद्ध, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सहिष्णु, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 देखेंगे। सिर पर पैर रखकर भागना, मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सर्कस करना, गलत हो जाएगा। तुरंत भाग जाना, ये राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी करतूत दिखाना, नहीं। सिर पर चोट मारना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुरंत भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 74 का देखेंगे, इसका क्या राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है। कैसा चांद भी सुंदर चेहरा है, देखो ये गलत है। चांद तो सुंदर चेहरा है, ये भी गलत है। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य के लिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। देखो, पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी। आकाश में उड़ान भरी। ऑप्शन नंबर ए पाताल में, नहीं। जमीन में तो उड़ान हो नहीं सकती। उत्पात भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके पैराग्राफ पे दिए गए हैं। पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इसमें से क्वेश्चन आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहले दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। देखो इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आप देखना, ठीक है। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को अपनी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी
जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने और वास्तविक ज्ञापन को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। देखो एक क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव है। देखो इससे मिलेगा, शिक्षा से ही संभव है। आगे देखेंगे, संभव है। सामाजिक उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए भी होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिलता के रूप में स्वीकार किया है। इसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, आप इसे देख लें। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बताया गया। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया है। यह माना गया है कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में समक्ष है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, अर्थात इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद की। तो 76 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या होगा। आपको पैराग्राफ तो बता ही दिया है, उसमें से आप समझोगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्न में से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के लाभ। नहीं, शिक्षा के लाभ का कोई जिक्र नहीं हुआ है। प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास, ये भी गलत है। प्राचीन भारत में शिक्षा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77। प्राचीन भारत में ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी तपस्या, ये गलत हो जाएगा। भ्रमण भी गलत हो जाएगा, साधना भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78। शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक बुराइयों को फैलाने में, देखो ये गलत है ऑप्शन। त्रुटिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे व्यक्ति के जीवन को असंतुलित करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनीषियों ने शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे समाज के पतन के रूप में, ये गलत हो जाएगा। मनुष्य के असफल नागरिक बनाने के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। समाज में फैली बुराइयों को, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80। शिक्षा से व्यक्ति का कौन सा विकास संभव है। ऑप्शन नंबर ए केवल शारीरिक, गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल मानसिक, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।